हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पे। दोस्तों आज की वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर किया जाने वाला है। आपका मई और जून में आपके एग्जाम होने वाले, फाइनली आपकी फाइनल डेट शीट आ चुकी है और इस डेट शीट को मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं बिकॉज आपको बताना जरूरी है कि आपका पेपर कब कब होगा, कैसे कैसे होगा, किस किस शिफ्ट में होगा और कौन सा पेपर पहले होने वाला, और जिनमें आपकी बैक आई है सेकंड सेमेस्टर में तो उसका एग्जाम कैसे होने वाला है। ओके मेरे दोस्तों, आई होप आपको बात समझ में आई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देर के साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार इस वीडियो को क्लिक किया तो पहली बार में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना और वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए ये जो वीडियो है, ये जो डेट शीट आपके सामने दिख रही है यहाँ पर कंबाइंड है, सेकंड सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के कंबाइंड है। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं आपकी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के बारे में। सबसे पहले फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बात की जाती है यहां पर। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के पास में एक कोर्स आता है सबसे पहले, कौन सा, स्किल इनहेंसमेंट इलेक्टिव कोर्स, जो आपका पेपर होगा संडे और सैटरडे को, 21 मई संडे और 27 मई सैटरडे। अब देखो यहां पर डेट का क्या कंफ्यूजन है, इस डेट को कंफ्यूज मत होना कि पहले क्या होता था, दो शिफ्ट में पेपर करवाए जाते थे आपके, सुबह और दोपहर में। लेकिन अब क्या होगा, दो अलग अलग दिन पेपर करवाए जाएंगे आपके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अब ये बात है कि भाई 21 तारीख को पेपर देने जाओगे या फिर 27 तारीख को, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान देनी है, कुछ भी नहीं करना। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको कंप्लीटली मेंशन होगी आपकी हर एक डिटेल। ओके, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात या कंफ्यूज होने की तो चिंता है ही नहीं यहां पर। ठीक है, चलिए आपका स्किल इनहेंसमेंट कोर्स कंप्लीट हुआ। ये पेपर कब होगा आपने देख लिया, 21 मई और 27 मई को पेपर आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और फोर्थ सेमेस्टर के और कौन कौन से उनको हम देखते हैं डायरेक्ट। फोर्थ सेमेस्टर की बात कर लेते हैं अभी हम। फोर्थ सेमेस्टर देखिए, अब एक कोर्स आता है आपका लैंग्वेज वो। इस बार जिनके पास में इंग्लिश थी पहले, उनके पास में इंग्लिश भी है, लेकिन किसी किसी को इस बार क्या मिली है, हिंदी मिली है। किसी ने हिंदी ली है या फिर मिली हिंदी है उन्हें। ठीक है, हिंदी मिली है तो उनका पेपर होगा 8 जून को और 8 जून। ये होने वाला आपका दो शिफ्ट में पेपर, उसी दिन दो शिफ्ट में होगा, एक होगा सुबह और एक होगा दोपहर में। ठीक है, ये शिफ्ट कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि भाई 2 दिन पेपर देने नहीं जाना, एक दिन में ही तो आपके दो पेपर होने, सॉरी एक दिन में 2 बार आपका पेपर होना है, दोपहर में और सुबह। कंप्लीट इंग्लिश थ्रू लिटरेचर वीडियो देख लेना, टेलीग्राम यूट्यूब पर पहले पढ़िए कि भाई इस पर वीडियो कैसे मतलब इस पर पेपर कैसा आता है। इंग्लिश फ्लुएंसी वीडियो देख लेना, ऑलरेडी पढ़ी हुई है क्या है, कैसे इसमें वीडियो मतलब कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश प्रोफेंसी के ऊपर। ठीक है, हिंदी गद्य उद्भव और विकास, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस वीडियो में आपको पीडीएफ नोट्स बताऊंगा, आपको पीडीएफ नोट्स कहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ सेमेस्टर अभी तो। अब लैंग्वेज अब आता है आपका डिसिप्लिन फर्स्ट। दो डिसिप्लिन फर्स्ट आपका कौन सा है, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, हिंदी, मैथमेटिक्स और पॉलिटिकल। जिसमें मैं आपको बता देता हूं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके मैंने एक पीडीएफ नोट्स अपलोड किए यूनिट 1 के, उस पीडीएफ नोट्स को पढ़ लेना। साथ में फिर मैं आपको हम टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर हम आपको पीडीएफ नोट देंगे किसके, 10 ईयर्स के। आपको 10 ईयर्स बाय करने की जरूरत नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बाय करें। ठीक है, इकोनॉमिक्स हुआ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लिटरली क्रॉस करंट करेक्शन ऑफ द लिविंग लिटरेचर एंड एंथोलॉजी ऑफ प्रोस एंड पोएट्री। बहुत हार्ड है इंग्लिश ये वाली, जिसके पास भी है वो अपना खुद देख लेना भाई। पेपर कब है, जस्ट अगले दिन 9 जून को पेपर होगा इसका, 9 बजे से 12 बजे तक और 3 बजे से 6 बजे तक। ओके मेरे दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रही है मेरी बातें। चलिए अगला आपका डिसिप्लिन जो है, इसमें भाई डिसिप्लिन के 2 सब्जेक्ट है। यहां पर अगर इकोनॉमिक्स हो गया तो यहां पर आपको अगर कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री तो हिस्ट्री देनी होगी, पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल देनी होगी, तो ये तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, और देखिए और एक मजेदार चीज, आपका सिर्फ एक ही शिफ्ट में पेपर होगा यहां पर, एक ही शिफ्ट, क्योंकि कम बच्चों के पास में ये वाला सब्जेक्ट, यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होगा वो अपने अकॉर्डिंग कम बच्चों को लिया हुआ है वो। ठीक है, तो यहाँ पर वो इसलिए इन्होंने सिर्फ एक दिन बुला लिया सबको, या फिर हो सकता है इनके पास सेंटर ज्यादा हो, बच्चे कम हो। ठीक है, उस दिन तो इसलिए इन्होंने सिर्फ एक ही पेपर रखा है उस दिन, एक ही शिफ्ट में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आई बात, सॉरी
अरे 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 अरे, सेकंड सेमेस्टर का बता दिया मैंने। 4 सेमेस्टर डिसिप्लिन कोर्स हो गया। मैं वही सोच रहा है ऐसे कैसे हो सकता है। 4 सेमेस्टर ये रहा। ये आपका होगा 11 जून को। ओके मेरे दोस्तों, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ये होगा आपका 11 जून को। इसमें इकोनॉमिक्स जो भी आपका सब्जेक्ट बचेगा डिसिप्लिन का वो आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। अब रही सेकंड सेमेस्टर में जिनकी बैक आई हुई है उनकी बात कर लेते हैं। अगर डिसिप्लिन सेकंड में आपकी बैक आई है तो आपका पेपर होगा 10 तारीख को। समझ में आई बात? अगर डिसिप्लिन फर्स्ट में आपका पेपर बैक आई है तब भी आपका पेपर वही पेपर आपका 10 तारीख को होगा, चाहे आप किसी पेपर में आई हो, क्योंकि ये 2 शिफ्ट में पेपर होने वाला है, एक दोपहर की शिफ्ट में और एक मॉर्निंग शिफ्ट में। तो अगर आपके इकोनॉमिक्स में आई है तो इकोनॉमिक्स में आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी दिन आपका पेपर होगा, सुबह हो जाएगा या फिर दोपहर में हो जाएगा। तो ऐसे आपको टैकल करना है यहाँ पर, है ना। सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जिनकी बैक आई हुई है और किसी को पेपर देने नहीं जाना है। ठीक है। इंग्लिश थ्रू लिटरेचर, इंग्लिश फ्लुएंसी, ये सब आपका एग्जाम कब होने वाला है? कब होने वाला है? 3 जून को। समझ में आई बात? चलिए और देखते हैं सेकंड सेमेस्टर ये रहा लास्ट आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 13 मई को। ओके मेरे दोस्तों, और 6 सेमेस्टर की यहां पर देख रखी है 14 मई से स्टार्ट है 6 सेमेस्टर का। 14 मई को 6 सेमेस्टर का पेपर होने वाला है फर्स्ट। सेकंड पेपर होगा 28 मई और 2 जून को, अलग अलग डे पे पेपर होगा आपका। फिर आपका तीसरा पेपर होगा आपका कौन सा? 4 जून और 5 जून को आपका पेपर होने वाला अलग अलग डे पर। और फिर आपका चौथा पेपर, सॉरी वही पेपर कंटिन्यू चल रहा है अभी, तो अलग अलग सब्जेक्ट है। और आपका फिर डिसिप्लिन सेकंड का होगा आपका 6 जून को और 7। समझ में आ गई आपको दोस्तों बातें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कंप्लीट डेट शीट है जो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है और टेंशन लेने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। चलिए चलिए चलिए, तो देखिए अब इस वाली में हम डिस्कस कर लेते हैं आपकी बीकॉम प्रोग्राम की डेट शीट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। और ये आपका एक ही शिफ्ट में होने वाला, क्योंकि बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट होते हैं कम। टाइम्स कमेंटमेंट 3 से 6 बजे के बीच में आपका ये पेपर होगा। ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में अगर आपकी बैक आई हुई है तो आपका पेपर होगा किस तारीख को? 13 मई को आपका पेपर स्टार्ट है। ठीक है। मतलब जिनकी बैक आई हुई ना उनका तो पेपर 13 मई को स्टार्ट है सेकंड सेमेस्टर वालों में। सेकंड सेमेस्टर की अगर बैक आई हुई है तो ठीक है। अदरवाइज आपका एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप का जो आपका पेपर है वो 14 मई को होगा। और ये पेपर 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स का है। 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स। 4 सेमेस्टर स्टूडेंट का पेपर होगा, सबसे पहला पेपर है 20 मई को आपका स्टार्ट है, ई कॉमर्स और पर्सनल टैक्सेशन प्लानिंग। फिर 21 मई को आपका फिर से पेपर है कौन सा? प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके मेरे पास इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स पड़े हैं जो आपको पेपर में एज इट इज देखने को मिलेंगे गाइस, बिल्कुल। उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, दैट्स इट। ठीक है। 27 मई को आपको 4 सेमेस्टर का पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का 27 मई को। 28 मई को आपका जो पेपर होने वाला है वो आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपका पेपर होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग काफी ज्यादा आसान होती है, कोई इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है। 6 सेमेस्टर वालों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। फिर सेकंड सेमेस्टर वालों का पेपर है 30 मई को बिजनेस लॉ का पेपर है। बिजनेस लॉ काफी आसान होता है, कुछ नहीं है। 2 जून को आपका पेपर होगा सेकंड सेमेस्टर वालों का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, काफी हार्ड होती है। ठीक है। 4 सेमेस्टर का आपका फिर अगला पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग का 3 जून को। फिर 6 सेमेस्टर का आपका पेपर है इंटरनेशनल बिजनेस, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। आपको कुछ बीकॉम के कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनके मैं नोट्स आपको खुद प्रोवाइड करवा दूंगा 10 ईयर सॉल्यूशन वाले। ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहां पर। ओके। चलिए 4 सेमेस्टर का आपका पेपर होगा दोबारा इंग्लिश और हिंदी का, जो होगा 6 जून को। कौन सा होगा? 6 जून को। चलिए, और 6 जून को ही आपका एक और मिल का सब्जेक्ट होता है जो आपका पेपर होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये आपकी बीकॉम की डेट शीट हुई कंप्लीट। चलिए दूसरी डेट शीट बीकॉम हॉनर्स की बात कर लेते हैं। बीकॉम हॉनर्स काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, उसमें देख लेते हैं। आपका पहला पेपर होगा बीकॉम हॉनर्स में 6 सेमेस्टर वालों का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम लॉज। सेकंड पेपर देखिए, सेकंड सेमेस्टर वालों का 13 मई से पेपर स्टार्ट, आप लोग यहां पर देख सकते हो।
ठीक है, बस आपको अब वेट किस चीज का करना है, आपको अपनी क्या कहते हैं एडमिट कार्ड का वेट करना, और किसी भी चीज का वेट अब यहां पर नहीं करना है। ठीक है, 15 मई को आपका पेपर होगा कॉस्ट अकाउंटिंग 4 सेमेस्टर वालों का, साइबर क्राइम्स एंड लॉज, इसके आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू मेरे, मैं आपको इनके पीडीएफ नोट्स अपलोड करवा दूंगा, किसके, साइबर क्राइम्स एंड लॉज के, जहां तक मेरे पास इनकी टेनियर पड़ी हुई है इसलिए। ठीक है, फिर आपका 20 मई को होगा सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश वालों का, फिर 19 मई को आपका होगा ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस 6 सेमेस्टर वालों का। 4 सेमेस्टर वालों का पेपर है 22 मई को, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। बहुत आसान होती है, कुछ भी नहीं है, रियल बता रहा हूं, कुछ भी नहीं है, सारा काम आपको कंप्यूटर पे करने को दिया जाता है, सारा काम इस पर कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, कुछ नहीं करना, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पेंट बनाना, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। अब आप जाओगे जब पता चल जाएगा आपको। कॉर्पोरेट लॉ, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंपिटेंशंस ऑफ मैनेजमेंट आपका कब पेपर है इसका, 24 मई 6 सेमेस्टर वालों का। तो ये देखिए, बिजनेस मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। तो ये पूरी आपके साथ में मैंने डेट शीट डिस्कस कर दी है। ये सारी डेट शीट अलग अलग तरीके से आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज जाकर देख लेना। और अगर वीडियो को आपने यहां तक देखा तो प्लीज वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक करके जाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।